हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है क्लास 8th का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर, जिसका कि यहाँ पे आप सेट नंबर फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं। ये जो सेट है ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इस सेट के अंदर आपके जो सिलेबस है हाफ ईयरली का, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में मैं आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी बताऊंगी और साथ में इसके जो सॉल्यूशन है उसको भी आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। इंस्ट्रक्शंस में है चूज द राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कान्हा नेशनल पार्क सबसे पहले कब यहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था स्टार्ट? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड इज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमपी। एमपी के जो मंडला है जिला, उसके पास ये सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्लूरल वर्ड ऑफ बेंच इज। तो इसका सही हो जाएगा बेंचेस। प्लूरल पूछा गया था बेंच शब्द का। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड होप। तो होप के लिए आपको उल्टा यानी कि विलोम शब्द ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आपके सेकेंड नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक यहाँ पे दिखाए गए। तो देखिए, पहले हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे यहाँ पे, इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो जंतु है या प्राणी है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा टाइगर। फिर है वन हु सेव्स अदर इज कॉल्ड। जो कि दूसरों को बचाता है उसको क्या बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेवियर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेवियर। अब उसके बाद आसमा इज आ गुड गर्ल। तो इसमें हो जाएगा वेरी गुड गर्ल। ठीक है, फिर लायन इज डैश ऑफ द फॉरेस्ट। तो लायन क्या है? राजा है फॉरेस्ट का, तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फिर है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइटेस्ट। तो ब्राइटेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री, जो ब्राइटेस्ट है वो किसकी है? तो ये ब्राइट की है। ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री है ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए आपके 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद आ जाते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको। तो इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस। 1-2 वाक्य में इनके उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द लेटर। तो जो ऑथर था, कवि या लेखक थे, उनको लेटर कहाँ मिला? तो ये रहा इसका आंसर। द ऑथर फाउंड द लेटर इन द ड्रॉर ऑफ द ओल्ड रोल टॉप डेस्क ही परचेज फ्रॉम द जंक शॉप। ये उनको ड्रॉर में मिला था जो टॉप डेस्क थी पुरानी उसमें, और ये उनने जंक शॉप से खरीदा था। फिर यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। वॉट वर कल्पना चावला हॉबीज। कल्पना चावला की जो शौक थे वो क्या थे? ये यहाँ पे इसका रहा आंसर। जो उनकी जो हॉबीज थी वो थी फ्लाइंग, हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। ये इनकी सारी हॉबीज थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डू द बोट सेल। ठीक है, जो बोट है वो कहाँ तैरती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बोट सेल ऑन द सी। कहाँ तैरती हैं? तो समुद्र पर, या ऑन द रिवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है राइट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स प्रैक्टिस सेलेक्ट एंड मॉडल। तो देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसकी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद इसकी हो जाएगी सिलेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी हो जाएगी मॉडल। ठीक है, तो फिर उसके बाद है यहाँ चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देन द बॉय इज ब्रिंग अ ब्लू कैप, वियरिंग होगा यहाँ पे, तो द बॉय की जगह हो जाएगा द गर्ल। ठीक है, बॉय की जगह क्या लिखना है आपको? गर्ल लिखना है। उसके बाद है माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, तो मदर की जगह लिख देना है फादर। ठीक है, फिर उसके बाद है मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव वाइज एंड टाल, तो यहाँ पे वाइज एंड टाल का आपको एक यहाँ सेंटेंस बनाना है, तो ये आपके लिए है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, वाइज यानी होता है बुद्धिमान और टाल यानी लंबा, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि ही इज टाल एंड वाइज। ठीक है, सिंपल है, वाइज पर्सन। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट एनी 3 सेंटेंसेस अबाउट कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में 3 कोई सेंटेंस लिखना है, तो ये रहा इसका उत्तर। तो ये कब क्रिएट हुआ? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ 3 सेंटेंस आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, तो इसका क्या मतलब है पोइट के द्वारा? तो यहाँ पे जो पोइट का मीन है एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड का मतलब है टू मेक अवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में कुछ बनो और साथ में अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, ये ही उनका मतलब है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, वेयर हैज़ डैव रिसेंटली विजिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा डैव रिसेंटली विजिटेड शिमला हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश इंडिया। ठीक है, तो ये है इसका आंसर कि जो देव है वो रिसेंटली शिमला हिमाचल प्रदेश उसने घूमा था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ डिटेलिंग उसकी दी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द माउस डूइंग, द लिटिल माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय द लाइन, तो जो छोटा सा चूहा था वो खेल रहा था शेर के पास। उसके बाद यहाँ पे राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखना है। तो लॉन्ग की होगी लॉन्गर, इसमें आपको ई आर लगा देना है, और फिर उसके बाद अगले में क्या लगाना है? लॉन्ग के बाद ई एस टी, एज इट इज। फिर है ग्रेट की जी आर ई ए टी ई आर, और यहाँ पे ई एस टी उसी के बाद ग्रेट के बाद। बस गुड की डिफरेंट होगी, बेटर स्पेलिंग ध्यान रखें, और बेस्ट, गुड बेटर और बेस्ट। ठीक है ना, अब है क्वेश्चन नंबर 22, री राइट सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन, आपको सेंटेंस लिखना है जेंडर बदल के जो नाउन है उसका। द पोस्ट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो यहाँ पे हो जाएगा द पोस्ट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन की जगह हो जाएगा यहाँ पे किंग। फिर उसके बाद द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विद हिम, ठीक है, तो हीरो की जगह हो जाएगा यहाँ पे हीरोइन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि हॉर्स का जो अपोजिट होता है, यानी कि जो जेंडर चेंज किया जाता है, तो उसको लिखते हैं मेयर, हॉर्स की जगह हो जाएगा मेयर, इसको नोट डाउन कर लें। और हिम की जगह हो जाएगा हर, हिम की जगह हो जाएगा हर, तो हीरो का हीरोइन हो जाएगा अपोजिट जेंडर, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, और हिम की जगह हो जाएगा हर। फिर उसके बाद है माई मदर गेव अप टू माई आंट, तो मदर का हो जाएगा फादर जो मैंने पहले बताया था आपको, और आंट का हो जाएगा अंकल।
सीधा क्लियर है आपका। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर 3 days लीव एज यू सिक। 3 days की लीव एप्लीकेशन लिखना आपके हेडमास्टर को कि आप 3 दिन के लिए बीमार हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन कि आपको यहाँ क्लास लिखना है कि आप कौन हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम, इतने तो यहाँ पे 22 to 24 है, तो आप 22 to 25 कर सकते हैं क्योंकि 3 days का है। ठीक है। ड्यू टू हाई फीवर और द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक, यहाँ पे लिखा हुआ है बेड रेस्ट फॉर 2 day। तो ये आप अपने हिसाब से और इजी कर सकते हैं। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर दोज डेज। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं और इजी करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज। तो यहाँ बताया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहाँ बताया गया है कि राज किशोरी माइग्रेट फॉर लेबर सेड राज किशोरी फ्रॉम काकरा विलेज द लाइवलीहुड ऑफ द सहारिया ट्राइब इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो सहारिया जो जनजाति है वो इस पे फॉरेस्ट का जो मतलब जो भी चीज़ें हैं उन पर डिपेंड रहती थी, जो जंगली सामान है उस पर। फिर उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये देखिए रहा लेटर कि इसमें आप लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू आर फाइन, यू ऑलरेडी नो माई बर्थडे इज कमिंग ऑफ ऑन, डेट लिख देना है कि कब कब बर्थडे आ रहा है। फिर उसके बाद माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू होल्ड अ पार्टी ऑन दैट डे। मेरे माँ बाप ने ये डिसाइड किया है, माता पिताजी ने, कि उस दिन पार्टी रखी जाए। बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड आई हैड टू इन्वाइट यू। मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, सारे दोस्त मेरे आ रहे हैं। माई पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, मेरे माता पिताजी भी बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। विदाउट यू माई बर्थडे इज रियली इनकम्प्लीट। तुम्हारे बिना मेरा जो बर्थडे है वो इनकम्प्लीट रहेगा। नीचे आपको लिख देना है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और ऐसे करके आप इसको पढ़ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फैमिली विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। फादर लव हेल्प टीच प्ले लंच। आपको फैमिली के बारे में शॉर्ट पैराग्राफ कर लिखना है, तो ये रहा शॉर्ट पैराग्राफ। इसमें 5 सेंटेंस है, इनको आप इजीली पढ़ लें। तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस पेपर सेट था वो कंप्लीट हुआ है। आप आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। फटाफट इनको याद कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के मत जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।